हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.4। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। बच्चों, स्फीयर की बात कर रहा है। आप सबको पता है कि स्फीयर की शेप ऐसी होती है और ये इसका रेडियस होता है बेटा। ये भी रेडियस होता है और ये भी रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको दिया है रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में आपको आर इज गिवन 10.5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है बेटा सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। आर इज़ 10.5 इंटू 10.5, इसे काट देंगे बेटा, इसे 1.5। अब बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना है 4, 22, 10.5 एंड 1.5। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 4 को 22 से करेंगे तो 88 आएगा बच्चे। 88 को 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 924 आएगा। और 924 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपको मिलेगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे, फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। सेकंड पार्ट में रेडियस दी आपको 5.6 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में रेडियस इज 5.6 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर which is 4 pi r square. We need to put the values 4 into 22/7 into r is 5.6 into 5.6। ये कैंसिल हो जाएगा बेटा 0.8 टाइम। 4 इंटू 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6। बच्चों, इन सबका मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 22 से तो 88 आएगा बेटा। 88 को मल्टीप्लाई करोगे आप 0.8 से तो बच्चे आपका आएगा 70.4 एंड 70.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 से तो बच्चों आपको मिलेगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया बेटा। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में आपको रेडियस दी है 14 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है बेटा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विच इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करेंगे 4, 22/7, आर इज़ 14 इंटू 14। 7 से 14 कैंसिल करोगे बेटा 2 बार। अब लिखेंगे बच्चे 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14। बेटा 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 और 88 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो आपको मिलेगा 176 एंड 176 को मल्टीप्लाई करना है 14 से तो हमें मिलेगा बेटा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट भी कंप्लीट बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 के फर्स्ट पार्ट में दिया है निकालना हमें सरफेस एरिया ही है स्फीयर का, बट यहाँ ना आपको डायमीटर दिया है। d इज़ 14 सेंटीमीटर। तो बच्चे आप क्या करोगे, r निकाल लोगे। r हो जाएगा हाफ ऑफ 14 मतलब 7 सेंटीमीटर, ठीक है। r हमारा d का हाफ होता है, ठीक है। रेडियस त्रिज्या डायमीटर व्यास का आधा होता है। तो सरफेस एरिया निकालेंगे बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू 22/7 इंटू आर इज़ 7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बेटा। 4 इंटू 22 इंटू 7 तो बेटा 4 की 22 से मल्टीप्लाई आएगा 88। 88 को मल्टीप्लाई करना 7 से आपको मिलेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट बच्चे। इसके सेकंड पार्ट बात है। सेकंड पार्ट में आपको 21 सेंटीमीटर का डायमीटर दिया है। डायमीटर इज़ 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी बेटा हाफ 10.5, ठीक है बच्चे। तो 10.5 रेडियस का क्वेश्चन देखो बेटा आपने किया है अभी। 10.5 रेडियस का क्वेश्चन ये रहा, अभी करके आए हम, ठीक है। तो 10.5 रेडियस के लिए सेम सॉल्यूशन है, बस वैल्यूज पुट कर दो और सीधा आंसर लिख देते हैं बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड इट
सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7, आर इज़ 10.5 इंटू 10.5, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा 1.5 टाइम। तो 4 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये सेम अमाउंट आपको मिलेगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट भी कंप्लीट बेटा। अब आते हैं बच्चे थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में बेटा आपको डायमीटर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चे सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे, 3.5 को हाफ कर देंगे तो रेडियस आपको मिलेगी, इसका आधा कर देंगे 2 से डिवाइड, तो 1.75 सेंटीमीटर आपको रेडियस मिल जाएगी। नाउ आपको कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज़ पुट करेंगे 4 इंटू 22/7, आर इज़ 1.75 बेटा 1.75 को अगर आप डिवाइड करेंगे 7 से तो आपको 0.25 मिल जाएगा, 0.25। अब आपके पास 4, 22, 0.25 और 1.75 सिर्फ ये बचा है, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 4 को 22 से करेंगे बच्चे आएगा 88, 88 को 0.25 से करेंगे तो आएगा बेटा 22 और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन 1.75 से करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा 38.5, ठीक है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट भी हो गया बेटा। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। करा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फीयर दिया बच्चों, ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर और इसकी रेडियस दी है बेटा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। करा TSA निकाल दो आप इसका, हेमिस्फीयर का TSA। तो बेटा आपको पता है कि TSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है सर 3 पाई आर स्क्वायर। नाउ वी नीड टू पुट द वैल्यूज़। आर की वैल्यू बेटा 10 इंटू 10, तो 22 दिया हो गया बेटा 66, 66 इंटू 10 करेंगे तो 6600/7, ठीक है बच्चे, ये आपका आंसर हो गया। और आप चाहो तो इसे डिवाइड करके भी आंसर बता सकते हो बेटा, 660000 डिवाइड बाय 7, तो बेटा आपका आएगा 942 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप इसे लिखेंगे 942.85। इट इज़ योर आंसर। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। करा द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। बेटा कह रहा है कि एक स्फेयर है, स्फेरिकल बलून है, और जैसे ही हम इसमें हवा भरते हैं ना तो इसकी रेडियस बढ़ जाती है, मतलब ये गुब्बारा फूल जाता है बच्चे। तो ओबियसली जब इसमें हवा भरेंगे तो ये फूलेगा, और इसकी रेडियस हो जाती है बेटा 7 से 14। तो पहले रेडियस है 7 और बाद में रेडियस हो जाती है 14, ठीक है बच्चे। फिर कह रहा है इट फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द 2 केसेस। कह रहा है दोनों केस में ना इस बलून का सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करो, ठीक है भाई, कर देंगे। तो आप लिखेंगे रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून। तो हम लिखेंगे बेटा पहले लिखते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ लार्ज बलून अपॉन में बच्चे सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बलून। ठीक है बेटा, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई बेटा लार्ज बलून लिया है, लार्ज बलून के लिए हमें लेनी है लार्ज वाली रेडियस, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और स्मॉल बलून के लिए स्मॉल वाली रेडियस, फार्मूला इज सिमिलर, सेम फार्मूला रहेगा।
4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा, आपको पास बचेगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और कैपिटल आर है 14, इसका स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर है 7, इसका स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196, 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49। अब आप 196 को डिवाइड करेंगे 49 से, तो बच्चा आपको मिलेगा 4, तो इट इज़ 49, 4 जा 196 होता है बेटा 4 1। ठीक है, तो ये आपका रेशो आ गया बेटा, ये आंसर है आपका। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइव में करा बेटा, ए हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। बेटा एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, कटोरा टाइप है एक ऐसा, और इसमें ना इनर और आउटर है कुछ, इसकी कुछ थिकनेस है कटोरे की, इतना थिक है ये। तो यहाँ पे आपके पास 2 डायमीटर हो गए बच्चे, एक ये यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से ये बाहर तक पूरा। ठीक है, तो कह रहा है ये इसका इनर डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिप पेंटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा इसे पेंट करना है आपको, ठीक है, इसे पेंट करना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसके अंदर का सरफेस निकालना पड़ेगा, CSA निकालना पड़ेगा। तो आप निकालेंगे इनर CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो बेटा ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, 10.5 का हाफ हो जाएगा बच्चे, 10.5 का हाफ। ठीक है बेटा, इस 2 से ये 2 काट दो, इस 2 से इसे काट दो 11 बार, और ये आएगा 1.5। आपके पास 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 ये बचा है बेटा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 11 इंटू 1.5 आपको मिलेगा बच्चे 16.5, फिर उसका मल्टीप्लाई 10.5 से करना है बेटा, तो आपका आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये आपने उसका सरफेस एरिया निकाल लिया, इनर सरफेस एरिया। अब आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी बेटा, इनर CSA को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट से। ठीक है बच्चे, CSA आपने निकाला 173.25, अब इसे मल्टीप्लाई करना है बेटा कॉस्ट से, और कॉस्ट आपको दी है 16 पर 100 सेंटीमीटर, 16 पर 100 तो अपॉन में 100। ठीक है बेटा, अब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से और डिवाइड करेंगे 100 से बच्चे, तो आपका आएगा 27 रुपये 72 पैसे, ₹27.72। इतना खर्चा लगेगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6 में कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154। आपसे एक स्फेयर की रेडियस पूछी है जिसका सरफेस एरिया गिवन है बच्चे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस स्फेयर। तो बच्चे आप सबको पता है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू गिवन है बेटा 154। बस इसे सॉल्व कर लेंगे आप। वैल्यूज पुट करेंगे, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। बाई स्टॉक 88 हो गया बेटा, अपॉन में 7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे बच्चे 154, ये 88/7 उस साइड जाएगा तो 7 ऊपर और 88 नीचे हो जाएगा। ठीक है बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बेटा इन्हें देखते हैं, कुछ काट देते हैं, कटता है तो
2 से काटते हैं पहले। ग्यारह से कटेगा बेटा, ऊपर बचा 7 × 7 और नीचे बचा है 4, तो 7 × 7 होता है बेटा 49 और 4 एज इट इज़, इसका स्क्वायर हटाएंगे इधर, रूट बन जाएगा बेटा, और आर की वैल्यू आएगी 49 के इसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, और 4 का रूट कौन है बेटा 2, तो आपकी रेडियस आ गई 7/2 और 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखते हैं 7 में क्या करा है। करा बेटा ये आपकी अर्थ है और ये आपका मून है, ठीक है। तो अर्थ का जो डायमीटर है ना, डायमीटर ऑफ अर्थ वो मून से 4 गुना है, या फिर ऐसे बोल लो कि मून का डायमीटर अर्थ का 1/4 है। तो बेटा लेट कर लेते हैं हम, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डी। बेटा डायमीटर अर्थ का हो गया डी, तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मून हो जाएगा बच्चे, क्योंकि 1/4 है तो 1/4 ऑफ डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अर्थ का 1/4 है तो हमने 1/4 ऑफ डी कर दिया, जिसे हम dy/4 भी लिख सकते हैं। अब बच्चे आर ऑफ अर्थ कितनी हो जाएगी, अर्थ का आर हो जाएगा सर डायमीटर का हाफ होता है तो d/2, और आर ऑफ मून कितना हो जाएगा बच्चे, आर ऑफ मून हो जाएगा सर इसका हाफ, d/4 का हाफ, हाफ मतलब 1/2 कर देते हैं, तो यह आ जाएगा d/8। अब हमसे करा है बेटा इनका ना अर्थ और मून का CSA का रेशियो फाइंड करो, अर्थ और मून के CSA का रेशियो फाइंड करो, तो आप लिखेंगे रेशियो ऑफ CSA ऑफ मून एंड अर्थ इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। मून का CSA निकालोगे बेटा, सरफेस एरिया निकालोगे, CSA और TSA दोनों एक ही होता है बेटा हेमिस्फीयर में, आपको पता है, तो 4πr² लगाएंगे आप, और बेटा मून का r कितना है, मून का r है d/8 अपॉन में 4πr ऑफ अर्थ, ठीक है, नीचे हमने अर्थ का लिया तो अर्थ का d/2 लगाएंगे, इसका रेडियस d/2, ये दोनों कैंसिल हो गए बच्चे, ये हो गया d²/64 और ये हो जाएगा बेटा d²/4, ठीक है बच्चे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो आपको हो जाएगा 4d² / 64 d² से d² कैंसिल, आपके पास बचा 4/64, काट लेंगे बेटा 1/16, तो रेशियो आ गया 1:16, ठीक है बच्चे, ये आपका आंसर। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक हेमिस्फीयर दिया है बेटा, एक हेमिस्फीयर दिया है, और इस हेमिस्फीयर की एक थिकनेस भी दी है बच्चे, ठीक है। ये हेमिस्फीयर जिस मेटल का बना है उसकी एक मोटाई है, थिकनेस है, ये वाली बेटा, ये थिकनेस है इसकी, ठीक है। तो आपको दिया है इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर और थिकनेस दिया है बच्चे आपको 0.25, तो आउटर रेडियस निकाल लेंगे आप 5 + 0.25 और ये हो जाएगा बेटा 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका आउटर रेडियस। अब हमसे उसने पूछा है बेटा, हमसे उसने पूछा है CSA ऑफ आउटर सरफेस का एरिया पूछा है, तो आउटर सरफेस का एरिया के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे 2πr²
और आर बच्चे आपको लेना है 5.25 बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग आउटर सरफेस एरिया, सो वी हैव टू पुट आउटर रेडियस नॉट इनर। ठीक है बच्चे, आउटर सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो आउटर रेडियस ही लेना है। अगर इनर सरफेस एरिया हम निकाल रहे होते तो फिर हम इनर रेडियस लेते। वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चे। बेटा 7 से 5.25 कट सकता है, 0.75 टाइम आपके पास बचा 2, 22, 0.75 एंड 5.25। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दीज वैल्यूज़। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे 44 आएगा। 44 को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आएगा बेटा, और 33 को 5.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में ना हमें एक फिगर दी है बुक में, तो पहले ये फिगर बनाते हैं बेटा। ये फिगर है आपका बच्चे। एक आपका सिलेंडर है, उसके अंदर एक बॉल पड़ा हुआ है और आपको ना उस स्फीयर का, उस बॉल का रेडियस गिवन है आर। रेडियस आर गिवन है बच्चे। रेडियस मतलब ये है बेटा इसका आर, और आपको पता है कि ये भी क्या होता है बच्चे, आर ही होता है, और ये भी आर ही होगा। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक आर प्लस आर 2r हो गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे रेडियस है आर और हाइट है बच्चे 2r। अब आपसे सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चन पुट किए हैं, एक एक करके सबका आंसर देना बेटा। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताओ। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो बच्चों आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², और हमें आर की वैल्यू पता नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा बेटा हाइट ऑफ सिलेंडर बताओ। हाइट ऑफ सिलेंडर, तो बेटा देखो आप हाइट कैसे निकाला हमने, यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस और यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस, दोनों रेडियस को ऐड कर दिया, तो आप लिखेंगे r प्लस आर इज इक्वल टू 2r। इट इज़ हाइट। फिर कह रहा बेटा आपसे कराएगी CSA ऑफ सिलेंडर भी निकालो। CSA ऑफ सिलेंडर भी निकालो। ये सेकंड पार्ट में पूछा गया बेटा, थर्ड नहीं है। CSA ऑफ सिलेंडर, तो बेटा CSA का फॉर्मूला होता है 2πRh। ठीक है बच्चे, 2πRh फॉर्मूला लगा दोगे आप। अब h की वैल्यू आपको पता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। h की वैल्यू है 2r, तो यहाँ लिख देंगे आप 2r। तो बेटा ये हो गया 2 दूनी 4πr²। नाउ इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर। आपको जैसी रेडियस पता होगी उसकी वैल्यू यहाँ डालोगे, आपको पास आंसर आ जाएगा बच्चे। फिर कह रहा है रेशो बिटवीन एरियाज निकालो। रेशो बिटवीन एरियाज, थर्ड पार्ट में कह रहा है रेशो बिटवीन एरियाज। किस किस का एरिया बेटा? एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर। चलो बेटा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर देखो अभी निकाला आपने 4πr²। 4πr², और CSA ऑफ सिलेंडर भी तो अभी निकाला है 4πr²। 4πr² कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, 1 बाय 1। 1 बाय 1 को हम क्या कहते हैं 1:1। तो आपका आंसर आ गया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट बेटा, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट। थैंक यू सो मच बच्चों।